ऑल इंडिया एक प्रोग्राम है, इसको आशा करते हैं कि किसान सभा के तरफ से जी जो वही किसान सभा कुछ स्थानीय मांगे हैं। चलिए वो मांग दीजिए पहले किसान नहीं, वो किसान सभा के ये उसी पर ये किसान दिवस है, मांग दिवस है, हर साल फर्स्ट को ये दिया जाता है। तो पार्टी का नेशनल काउंसिल का मेंबर, ये जो आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये आंदोलन है, आप सब जानते हैं, अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने सरकार से मिल के बिहार के इलेक्शन में वोटों की वो लिस्ट के रिवीजन के नाम पे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर तमाम लोगों के नाम काट दिए हैं। जो लोग विरोध करने वाले थे या कमज़ोर तबके के लोग थे, माइनॉरिटी के लोग थे या फिर बैकवर्ड्स थे या शेड्यूल कास्ट के थे, उनके नाम काट दिए। और ख़बरें तो यहाँ तक हैं कि 65 लाख लोगों के नाम निकाल दिए गए। जब उनसे पूछा गया कि भाई इतने लोगों को निकाल दिया कि मर गए हैं, तो कुछ लोग, 2-4 लोग जुड़े भी होंगे जो 18 साल के हो गए, तो कोई जवाब नहीं था। सरकार के इशारे पे ये हो रहा है और उसका पर्दाफाश हो गया। राहुल गांधी ने जो पेश थे और इंडिया गठबंधन ने इसकी पूरी कली खोल दी और बड़ा आंदोलन चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इसमें दखल देगी और चुनाव आयुक्त को हटाएगी और सही ढंग से लोकतंत्र की रक्षा के लिए सही वोटर लिस्ट बनेगी। तो एक तो इसके प्रोटेस्ट में हम लोग यहाँ आए हैं और अभी इसकी तैयारी गवर्नमेंट पहले से कर रही थी। जब उसकी नीतियाँ फेल होने लगी एनडीए सरकार की, तो उन्होंने ये रास्ता अपनाया कि उल्टे सीधे तरीके अपना के वो करें। पहले तो ईवीएम को हैक करने की कोशिश की गई और उसमें उलट पलट किया गया, उसका भी कोई जवाब नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। और उसके बाद देखा कि अब वो भी काम नहीं चलेगा उससे भी, तो अब वोटर लिस्टों में गड़बड़ किया। तो उसकी लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टियां जो लोकतंत्र को रक्षा करना चाहती हैं इसकी, इंडिया गठबंधन की, वो कर रही हैं। उसी के तहत यहाँ ज़िले की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहाँ आए हैं और किसान सभा के भी लोग। आज 1 तारीख है, 1 सितंबर को किसान मांग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किसानों की मांगें उलझी हुई हैं। अभी एक नया हमला मोदी सरकार ने 3 दिन पहले किया है कि 11% जो कपास पे टैरिफ लगता था भारत में कि बाहर का माल आएगा तो 11% टैरिफ लगेगा। अमेरिका में ट्रंप का दबाव था कि उस टैरिफ को ख़त्म किया जाए और ड्यूटी फ्री किया जाए। इससे हमारे किसानों में आत्महत्या की और घटनाएं बढ़ जाएंगी। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रदेश कॉटन ग्रोइंग का है, कॉटन उत्पादन का सबसे बड़ा इलाका है और उसके अलावा आंध्रा है और तेलंगाना है। तो वो किसान तो बर्बाद हो जाएंगे। सरकार ने एक और आदेश दे दिया है कि आत्महत्याओं की जो सूची आती है, कितने लोग साल में आत्महत्या किए, वो सूची अपना जारी किया जाए ताकि लोगों को ना मालूम हो। तो किसानों को गिरवी रख दिया है मोदी ने अपनी वाहवाही के लिए। ट्रंप प्रशासन के आगे, ट्रंप के दबाव में किया गया है। हम डिमांड करते हैं कि इसको 11% पूर्ववत रखा जाए ताकि हमारे किसानों की रक्षा हो सके। तो किसान सभा की और भी मांगे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसकी संस्तुतियां हैं, उसको लागू करने की बात है। सरकार कान में तेल डाले पड़ी है। जो MSP है, मेन ये है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो दिया जाए, उसके लिए भी ये तैयार नहीं है। तो हम आंदोलन कर रहे हैं और पूरे देश में ये आंदोलन हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। और हमारे ज़िले में आप देख रहे हैं कितनी गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है और किसान बर्बाद हो रहा है। सूखा ग्रस्त घोषित ज़िले को किया जाए, ये भी हमारी डिमांड है, उसमें है। तो इन बातों को लेके किसान सभा के लोग और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आए हैं यहाँ पे, मेमोरेंडम दिया है। मेमोरेंडम हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं कुछ करेंगे, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति को ये पावर है कि अपनी सरकारों को, चाहे केंद्र को और गवर्नर लोग अपनी राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं, हमारे मांग पत्र भेज सकते हैं कि इस पे कार्रवाई की जाए। सो हमने राष्ट्रपति को, DMK को भेजा है।